जैसा कि हम जानते हैं इस समीकरण इतने बड़े समीकरण को याद करना कठिन होगा, इसलिए इसको सरल बनाने के लिए हम कहानी के ऊपर इसको रख रहे हैं और एक छोटे से कहानी के आधार पे, ये इंटरेस्टिंग कहानी के आधार पे पूरा समाप्त किया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे कि इसमें कहानी क्या है, इसमें कहानी कुछ चोर हैं और कुछ पुलिस की कहानी है और एक निमंत्रण की कहानी है, बस इतने की ही बात है यहाँ पे। तो दोस्तों हम यहाँ पे जानते हैं कि कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है। कहानी में बताया जाता है कि दो चोर होते हैं और वो चोरी करने के लिए, खाने पीने वाली वस्तुओं की चोरी करने के लिए विभिन्न जगह पे हाथ मारते रहते हैं। तो होता क्या है कि नज़दीकी गांव के नज़दीकी या शहर के नज़दीकी में ही थाना था और वहाँ पे जो सीओ थे उनके लड़की की शादी थी और उसी की लड़की की शादी में वो खाना चुराने के लिए गए थे। तो जैसे कहा जाता है कि उसमें दो दोस्त थे, जैसे कि मान लीजिए एक चंचल और एक हम, तो ये मेरा दोस्त चंचल है और एक हम है। तो ये बताया जाता है कि चंचल हम दोनों सीओ साहब के यहाँ क्या चुराने, रसगुल्ले चुराने गए और वहाँ पे हवलदार ने पकड़ा और वहाँ पे हमको मारा, चंचल को मारा 17 डंडे और हमको मारा कितना, 33 डंडे। ठीक इस तरीके से कहने का मतलब यहाँ पे कि चंचल और हम दोनों गए सीओ साहब के यहाँ क्या करने, रसगुल्ला चुराने, और वहाँ पे चंचल को 17 डंडे पड़े और हमको 33 डंडे पड़े। ठीक उसी तरीके से जब दोनों दोस्त वहाँ से मारने के बाद वो छोड़ देते हैं तो आगे की ओर बढ़ते हैं और चोर से चोरी नहीं जाती। ठीक उसी तरीके से चंचल हम आगे बढ़े, फिर सीओ साहब के यहाँ गए, किसी तरीके से घुसे और घुसे किसके कारण, रसगुल्ला चुराने के कारण। फिर वहाँ पर पकड़े गए और चंचल को 17 डंडे पड़े, हमको कितने डंडे पड़े, 33 डंडे पड़े। ठीक उसी तरीके से फिर चंचल और हम दोनों फिर दूसरे द्वार से घुसे और क्या करने, सीओ साहब के यहाँ क्या करने, रसगुल्ले चुराने, और चंचल को 17 डंडे पड़े, हमको कितने, 33। तो इस तरीके से दोस्तों ये वसा का जो है यहाँ पे उच्चारण उभार वाले स्टेरिक वसा है, उसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है कि चंचल हम दोनों सीओ साहब के यहाँ रसगुल्ला चुराने पर गए और पकड़े गए, वहाँ पे चंचल को 17 और हमको 33 डंडे पड़े। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे 2 नहीं लिखना है, उसके बाद ठीक उसी तरीके से 3 बार लिख देना है और प्लस करके फिर उसके बाद आगे बताया जाता है जब चंचल और हम दोनों 3 जगह मार खाते हैं तो वहाँ पर ये होता है कि 3 बार अगर पकड़े जाते हैं तो ये होता है कि चलिए छोड़ दिया जाए किसी तरीके से। तो चंचल हम दोनों ने कहा कि जिस तरीके से यज्ञ में हवन को छोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं सोहा। ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे बोलते हैं सोहा। तो कहने का मतलब है 3 बार हमने सोहा करके बोला, तो इस तरीके से हमने चोरी को क्या कर दिया, छोड़ दिया। और वो रास्ते में जाते रहे आगे जा करके जैसे वो रास्ते से जा रहे थे और मार इतनी पड़ी थी कि वो उनके मुंह से आवाज़ कराने की निकल रही थी, चंचल हम दोनों आह, चंचल हम दोनों ओहो। कहने का मतलब है कि वो इतना मार खाए थे, इतने डंडे, जिस चंचल और हमको इतना डंडे पड़े थे जिसके वजह से कराने की आवाज़ निकल रही थी, चंचल हम दोनों ओह, चंचल हम दोनों आह, चंचल हम दोनों ओह। कहने का मतलब वो कराने की 3 बार आवाज़। तभी से क्या होता है कि उसी रास्ते से उनके बगल का ही एक पड़ोसी आदमी जा रहा था और ये लोग रास्ते में जा रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या हुआ। जब पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा क्यों करा रहे हो, ऐसा तो कभी नहीं था कि तुम लोग आते और करा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि तुम हमको बताओ, हम तुम्हारे घर नहीं बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं बता सकते। तो उन्होंने कहा बताओगे फिर हम बताएं आपके घर। तो वो जो चंचल और हम दोनों थे उनसे हमने सारी बातें बताई और बताने के बाद हमने ये भी कहा कि आप हमारे घर मत बताइए, नहीं तो हमारी दोनों की दोस्ती क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। ठीक उसी तरीके से वह व्यक्ति गया और उससे रहा नहीं गया और वो जैसे ही जाता है और उसके घर में, यानी उसके चंचल और हमारे घर में, उसके दोनों के घर में बताता है कि चंचल को 17 डंडे पड़े और तुम्हारे लड़के को 33 डंडे पड़े। तो उसके घर के जो गार्जियन थे उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा नहीं, सही कह रहे हैं। 3 बार उसने जब बोला चंचल को 17 और तुम्हारे लड़के को 33 डंडे पड़े, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर उनके गार्जियन ने पूछा
कि किस कारण, तो उन्होंने कहा कि सीओ साहब के यहाँ गए थे। तो उन्होंने कहा सीओ साहब को क्या करने गए थे, तो उन्होंने बताया कि आपके दोनों, आपके लड़के और आपके लड़के के दोस्त यानी कि चंचल, वो दोनों रसगुल्ला चुराने के लिए बताइए वहाँ गए थे, और जो कि रसगुल्ला चुराने में उनको 17 और 33 डंडे पड़े हैं। तो इस तरीके से उनके गार्जियन ने कहा ना, उन्होंने कहा ना, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता, हमारा दो लड़का और हमारे लड़के का जो दोस्त है ऐसा नहीं कर सकता। तो ठीक दोस्तों, इसी तरीके से ये कहानी के माध्यम से याद हो सकता है, अन्यथा इसको सिंपल तरीके से भी याद किया जा सकता है। बहुत ही आसान तरीका है। जैसे हमने बताया कि आपको एक बार एक समीकरण याद कर लीजिए, उसके बाद सेम 3 बार लिखनी है। तो यहाँ पे क्या करिए, 2 मत लगाइए, सेम सेम लिख दीजिए। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है आपका, कास्टिक सोडा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये तो बैलेंस करने के लिए 3-3 लगाया गया है, ठीक इसी तरीके से बैलेंस किया गया है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड करिए, उसके बाद यहाँ पे क्या है, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन जिसको बोलते हैं। तो ये CH2OH, और यहाँ पे क्या करें, ठीक उसी तरीके से लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के मध्य वाले में हाइड्रोजन के पास परमाणु संख्या नहीं लिखेंगे, ठीक वैसे लिख देंगे। और इसमें क्या है कि इसमें क्या है, चंचल और हम दोनों जो थे यहाँ पे, इसको क्या कर लिया था, अलग कर लिया था। अलग करने के बाद यहाँ पे चंचल को 17 और हमको 33, और सीओ साहब और रसगुल्ला चुराने और सोडियम, कहने का मतलब है कि COO यानी। और ये रिएक्शन कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको हम यहाँ पे समझाते हैं दोस्तों। तो समझाने का तरीका देखिए यहाँ पे कैसा है। आपका अगर इतना हो गया हो तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ये आपका ये चला आता है यहाँ से, ये पूरा का पूरा चला आता है यहाँ पे इतना इतना, ये इससे रिएक्शन करता है। जितना बचा, जितना शेष बचा वो रिएक्शन क्या करता है, इतने से पूरा। बस देख लीजिए, यही निकला हुआ है यहाँ पे, सेम सेम यही लिखा हुआ है, यहाँ पे आया है ये पूरा। और ये हाइड्रोक्साइड लगाया गया है इसके साथ, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे देखा गया है, ये सोडियम को इसके साथ स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे 1 बार लिख करके बगल में उसको संतुलित कर दिया गया है 3। बस इसी तरीके से दोस्तों ये बताया गया है कि यहाँ पे साबुनीकरण का जो समीकरण है, चाहे आप ऐसे याद कर लीजिए रिएक्शन करा करके, चाहे कहानी के तौर पर याद कर लीजिए।